और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। पीएम मोदी ने आतंकियों से बदला लेने का काम किया है। आतंकवाद की भारत में कोई जगह नहीं है। आतंकवाद को दुनिया से मिटा देना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का भी बड़ा बयान सामने आया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों से बदला लेने का काम किया। आतंकवाद की भारत में कोई जगह नहीं है। आतंकवाद को दुनिया से मिटा देना चाहिए। तो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया है और भारत के अंदर आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहलगाम की घटना के बाद भारत का रिएक्शन देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर कल रात किया गया। कैसे देखते हैं सर इस पूरे ऑपरेशन को? निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश को और दुनिया को मैसेज देने का काम किया था कि जिस तरीके की आतंकवादी घटना पहलगाम में हुई, हम किसी भी सूरत में उनको बख्शेंगे, उनको कड़ी सजा देने का काम करेंगे। ना केवल उनको बल्कि उनके पीछे जो ताकतें हैं उनको भी कड़ी सजा देने का काम करेंगे और उसको अंजाम देने का काम हमारी सेना ने किया है। और जो 9 आतंकवादी जो ठिकाने थे उसके ऊपर एयर स्ट्राइक जो कल की गई, इसके लिए मैं हमारे जो सैनिक है, वीर सैनिक है, उनको जज्बे को सलाम करता हूं। और जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको एक खुली छूट देने का काम किया था कि सेना तय करेगी समय, स्थान और तिथि, और वो उन्होंने तय करके उसको अंजाम देने का काम किया है। सर, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी भेजे गए थे, जिस प्रकार से उन्होंने पहचान पूछकर भारतीयों का हमला किया था, उन पर उनका खून करने का काम किया था। अब भारतीय सेना उनको पहचान करके हमला कर दिया है। किस प्रकार से ये नया भारत आप देख रहे हैं सर? बिल्कुल, ये मोदी जी का भारत है, नया भारत है। और नए भारत में आतंकवाद का कोई जगह नहीं है। और जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि पहले छेड़ेंगे नहीं और फिर छोड़ेंगे नहीं, और उसी का अंजाम देने का काम हमारी सेना ने किया है। बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि हम पहचान करके मारेंगे, घर में घुस करके मारेंगे। और जिस प्रकार से जो आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवादों को ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे और फिर उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। क्या ये कल्पना से बड़ी सजा है या आगे आने वाले समय में इस प्रकार के हमले और होते रहेंगे तो इस प्रकार का जो है रिएक्शन भारत की तरफ से रहेगा, भारतीय सेना की तरफ से रहेगा? आपको क्या लगता है सर? देखिए, निश्चित तौर पर 100 किलोमीटर किसी देश के अंदर जाकर के और उनका आतंकी ठिकानों के ऊपर हमले करना, इसकी शायद कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी कि किस तरीके से जो इनका जो आतंकी ठिकाने हैं उनको देख करके, चिन्हित करके और उसके बाद में उस पर एयर स्ट्राइक करने का काम किया है। अब निश्चित रूप से जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो है हमारी लड़ाई जो जारी रहेगी, और जहाँ भी अगर इस टाइप के कोई ठिकाने या कोई भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने का काम करेगा तो उनको बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है। विनय नरवाल की बहन का भी बयान सामने आया सर। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देश की सेना का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं जो भी पहलगाम में मारे गए थे भारतीय, जो निहत्थे लोगों पर हमला किया गया था, उसके बाद इस प्रकार से तमाम लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, पूरे भारत भर से इस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं कि वो भारतीय सेना का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका एक और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा ही पाकिस्तान जो नेटवर्क है आतंकवाद का, इसको सफाया करना चाहिए, इसको तबाह करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके का आपने कहा कि विनय नरवाल जी की सिस्टर का, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ बिल्कुल। और उनको निश्चित रूप से देखिए बहुत बड़ी घटना हुई, लेकिन इस बात की संतुष्टि ज़रूर होती है कि जिन लोगों ने किया उनको सज़ा मिली। और पूरा देश जो है आज गुस्से में था और दुखी था। और निश्चित रूप से ये सुकून देने वाला है कि हमने हमारे देश के खिलाफ जो हमारे जो निर्दोष सैलानी थे उनके ऊपर जो जिस तरीके की घटना उन्होंने करी, उनको आज सज़ा मिली है। तो निश्चित रूप से ये सुकून देने वाला और देश के लिए गर्व करने वाला पल है। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ साथ जो सेना है उसके लिए भी आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? कुछ कहना चाहेंगे आप?
देखिए, आज पूरा देश 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं वो सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, हमारी सेना के साथ है। और निश्चित रूप से जो सेना है, मैं उनको ये कहूँगा कि हमें उन पर गर्व है। और जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने छूट दी है, निश्चित तौर पर वो आगे भी इसी तरीके से कहीं भी आतंकवादी गतिविधि वाले कोई ठिकाने होंगे तो उनके ऊपर इसी तरीके के एयर स्ट्राइक करने का काम जो करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा साहब हैं, इनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये नया भारत है और नया भारत घर में घुसकर भी मारना जानता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया। साथ साथ भारतीय सेना की तारीफ करते हुए नजर आए। भारतीय सेना के साथ तमाम मुल्क इस वक्त खड़ा है, ये कहते हुए रणबीर गंगवा नजर आए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालिरमन, हरियाणा न्यूज।